Do subscribe Press Times। कम बोलो, सच बोलो। आज हम बात करने वाले हैं एक यूज़र एक्सपीरियंस की, जिनके साथ स्कैम हो गया और इस वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। हाँ, स्कैम से व्यक्ति की जान चली गई। काफ़ी समय क्या होता है कि जो लोग जिस इंडिया में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर जिन्होंने बचपन से कभी शहरी परिवेश नहीं देखा होता या फिर उस तरह का माहौल नहीं दिखा होता है जिसमें उनको आज के ज़माने की चीज़ों का सामना करना पड़े, जैसे वो नेट बैंकिंग हो गई, यूपीआई पेमेंट्स हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह के ट्राइबल एरिया के लोगों का फ़ायदा उठाया एक बैंक ने। रमन नाम के एक आदमी थे जिन्हें नर्व संबंधी कुछ दिक्कत आई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करवाने को कहा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उनके पास सेविंग अकाउंट में उतना बैलेंस, सफिशिएंट बैलेंस था 10 लाख का, जो उन्होंने उनका घर बेच के करे थे। उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी, वो उन्होंने पूरी करने के बाद उनके पास जो उनका घर बेचने के बाद जो 10 लाख रुपये बचे, वो उन्होंने उनके सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करा दिए थे। और बैंक का नाम था करुवनत्तूर सहकारी बैंक। यह है त्रिशूर के इरिजलकुंडा में। तो उन्होंने उस बैंक में पैसे जमा करा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बैंक में अपने इलाज के लिए वो पैसे मांगने गए तो बैंक वालों द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप जाइए और हॉस्पिटल से अप्रूवल लेटर लेके आइए कि आपको इतने का ऑपरेशन करवाना है और इसके लिए आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। हालांकि उसको अपना ही पैसा मांगने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, जस्ट बिकॉज वो उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं था, उसको इतना नॉलेज नहीं था। जो ज्ञान हम लोग इस चैनल के माध्यम से फैलाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आपको जो स्कीम से अवगत कराना चाह रहे हैं, ये चीज़ का नॉलेज उनके पास नहीं था। तो उन्होंने बैंक ने उन्हें कहा कि आप जाके हॉस्पिटल से अप्रूवल ले आइए तो हम आपको पैसे दे देंगे। वो बंदा जाके हॉस्पिटल से अप्रूवल भी लेके आ गया। हॉस्पिटल वाले ने सोचा कि कुछ फॉर्मेलिटी होगी बैंक की, या उसका कुछ लोन होगा या ऐसा कुछ होगा, ये सोच के उन्होंने अप्रूवल लेटर भी दे दिया। वो अप्रूवल लेटर देने के बाद उस आदमी को सिर्फ 60,000 का अमाउंट सैंक्शन किया गया। उसे अपने ही सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज वो उस ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता था। उसके पास इतना नॉलेज नहीं था, उसका शोषण किया जाता। बदले में वो पैसे बैंक वालों की जेब में जा रहे थे। जो भी वहाँ के हैंडलर्स थे, जो भी इंचार्ज थे, उनकी जेब में जा रहा था, उनमें बढ़ता जा रहा था पैसा। भ्रष्टाचारी हद तक फैला दिया उन्होंने। उस स्कैम को ये लोग इतना सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं कि इन लोगों को पता भी नहीं पड़ता। ये अलग अलग चार्जेस बता के इन लोगों के अकाउंट से चार्जेस काट लेते हैं। खैर, तो रमन जी का बैंक से सिर्फ 50,000 का अप्रूवल किया, यानी कि अगर आपको आपकी ऑपरेशन करवाना है तो आपको सिर्फ 50,000 का अप्रूवल आएगा। अब 50,000 में बंदा 3 लाख का ऑपरेशन भला कैसे कराएगा? तो उससे छोटे लेवल के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए, इस केस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ उसके पास नॉलेज ना होने की वजह से उसका यह हाल हुआ। उसके पास सेविंग बैंक में सफिशिएंट बैलेंस भी था। आज अगर रमन के पास सफिशिएंट नॉलेज होता, उसके सिस्टर्स, उसके फैमिली वाला का इतने अवेयर होते, तो आज रमन अपनी जान से हाथ न धोता। Do subscribe Press Times। कम बोलो, सच बोलो।